हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का जो अध्याय 1 जो वास्तविक संख्याएं दिया है, एनसीईआरटी की बुक है, उसका जो है कि अध्याय 1.1 का प्रश्न संख्या 3 को हम देखेंगे। इससे पहले हम आप लोगों के बारे में जान लेते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपने परीक्षा को लेकर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे ये प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले 2 क्वेश्चन और था तो उसको हम हल कर लिए। आज हम हल करेंगे तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन को, तो इसको हम देखेंगे। तो इसका जो है कि 8, 9 और 25 का हमको क्या निकालना है, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम 8 को पहले ले लेते हैं। 8 बराबर, फिर हम क्या लिखेंगे, 9 ले लेंगे। 9 ले लेंगे, फिर ले लेंगे हम किसको, 25 को। 25 को भी ले लेंगे। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 8 को 2 से काटेंगे। तो 2 चौको 8, 4 वन में कट जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 4 को हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम 2 के हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे एक बार में। ठीक, तो 8 को हम 1, 2, 3 यानी 8 पर हम लिख देंगे, यानी 2 पर हम 3 घात लिख देंगे। हम निकालेंगे 9 को हम 3 से काटेंगे। 3 तिली के 9, फिर 3 को 3 से काटेंगे। 3 एक 9, 3 यानी 9 पर क्या हो जाएगा, यानी 3 पर यहाँ पर हो जाएगा 2 घात। अब आएगा 25। 25 को हम 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे जब, तो 5 5 पचे 25 और 5 को 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 एक 9, 5 यानी 5 पर 2 घात, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, गुणे में 3 पर 0 कर लेंगे और 5 पर भी हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, गुणे 3 तो है, यही है। तो इसमें हम 2 पर हम यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। 2 पर हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। फिर यहाँ 3 पर हम क्या कर लेंगे, 2 और गुणे 5 पे हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, 2 ही लिखेंगे। 2 कर लेते हैं। 2 पर 0 हो जाएगा, गुणे 3 पर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, गुणे 5 पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम हल कर लिए। तो अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल लिए। तो अब हम लिखेंगे क्या, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर HCF में हमेशा क्या करते हैं, छोटी घात लेते हैं, यानी 2 पर 0 घात लेंगे। गुणे 3 पर भी क्या करेंगे, हम 0 घात लेंगे। गुणे 5 पर भी हम क्या लेंगे, 0 घात लेंगे। यानी सबका 0 पावर है कि मतलब 1 गुणे 1, यानी HCF 1 हो जाएगा। HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, इसमें बड़ी घात लेंगे। तो 2 में से देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। 2 पर 3 घात गुणे एलसीएम में 3 पर 2 घात है, बड़ा है। तो यानी 3 पर हम 2 घात ले लेंगे। गुणे 5 है, 5 पे 2 घात है, 5 पे 2 घात। तो 2 पर 3 घात का मतलब हो गया 8, यानी 2 का 3 घात का मतलब 8 हो गया। गुणे 3 पर 2 घात का मतलब होगा 9। पेन थोड़ा गड़बड़ चल रही है मेरी। 9 हो गया। गुणे 5 पर 2 घात का मतलब क्या हो गया, 25। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। तो अब इसका हम गुणा करेंगे, तो 8 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। गुणे ये क्या है, 25 है, तो इसको हम 25 कर लेंगे।
अब 72 का 25 में हम गुणा करके देखते हैं LCM। यहाँ पे हो गया क्या LCM। अब 72 का 25 में हम गुणा करेंगे तो हम देखेंगे क्या 72 और 25 का गुणा करेंगे तो हम 72 में हम जो है 25 का हम गुणा करते हैं, 25 का गुणा करेंगे जब, तो इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो 5 दुना के हो जाएगा कितना 10 हासिल 1, अब 5 सत्ते 35, 1 कितना हो जाएगा 36। फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दुना के हो जाएगा 4 और 2 सत्ते 14 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 4 10 को 0 हो जाएगा, 4 3 7, 1 हो जाएगा क्या 8 और 1 हाई कितना हो गया 1800। तो ये हो गया 1800। तो हम यहाँ पे LCM लिखेंगे, LCM हम 1800 लिख देंगे, LCM 1800। तो ये हो गया LCM आंसर। HCF क्या है, ये भी एक आंसर है। तो दोनों हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।